स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का जो होता है उसके गणित के अध्याय 2 बहुपद के बारे में। तो पहली बात, आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहली जो सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो सिर्फ देखने के लिए ना बैठें। आप लोग एक पेन और एक पेपर या एक कॉपी जिसको कहते हैं लिखने वाली, एक अच्छे से लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो आप बाद में रिवाइज करने के लिए आपको बहुत से फ़ायदा होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वीडियो दो ही प्रकार के बच्चों के लिए बनता है। एक तो जो सुबह उठना नहीं चाहते और दूसरे जो आलसी होते हैं, जो रजाई में भी पढ़ना चाहते हैं। तो आप कहीं भी हो, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद हमारा क्या है। तो बहुपद जानने से पहले आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इसी चैनल पर जो है संख्या पद्धति के बारे में जो आपका पहला लेसन है, हम पहले से ही वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, जिसमें आपको कुछ सहायता हो जाएगी। हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। ये हिंदी माध्यम के लिए वीडियो है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी का इंग्लिश माध्यम में भी वीडियो आएगा और इस पे हर सब्जेक्ट के आपके वीडियो आएंगे। बहुपद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या तथा धनात्मक संख्या हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आप बस मैं जैसे पढ़ाऊँ आप बस ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, आपको सब एक एक स्टेप आएगा। तो आप लोग जब इस परिभाषा को देखते हैं तो आप लोगों को दो चीज़ बहुत ही कम समझ आई होगी, या मेरा सॉरी माफ़ करिएगा, कहने का मतलब है बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। जो पहली चीज़ है इस परिभाषा में वो ये है कि बीजीय व्यंजक, और जो हमारा दूसरा चीज़ है वो ये है कि पूर्ण संख्या। ये क्या होता है, इसी से आप लोग थोड़ा सा इसके परिभाषा में कन्फ्यूजन में होंगे। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जो कि माइनस में न हो और पॉइंट में न हो तथा अंडर रूट में न हो, ऐसी सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होंगी। यानी कि अगर कोई संख्या माइनस में है और पॉइंट में दिया गया है और वो अंडर रूट में है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा 2 हो गया, ये पूर्ण संख्या है। 0.2 हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और अगर हमारा 7 हो गया तो पूर्ण संख्या है, और -7 हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हमारा 4 हो गया तो ये पूर्ण संख्या है। अगर हमारा अंडर रूट 7 हो गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो माइनस में न हो, पॉइंट में न हो और अंडर रूट में न हो, वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो आप परिभाषा में देखे थे वो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो धनात्मक संख्या वही रहे, धनात्मक पूर्णांक वही होता है। जैसे हमारा +5 है, 6 है, 7 है, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो हम समझ लिए पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या। अब हम जानेंगे, अब जो कि हमारे परिभाषा में दिया गया था, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से जो इसका डिफिनेशन है बहुपद का उसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या तथा धनात्मक संख्या हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद तब रहेगा जब हमारा बीजीय व्यंजक जो है वो उसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या हो तथा धनात्मक संख्या हो, तो हमारा व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अब आप लोग को सबसे ज़रूरी बात जो जानना है वो जानना है कि व्यंजक किसे कहते हैं या बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो जो हमारा व्यंजक होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जो हमारी पहली चीज़ है वो है चर, और दूसरा जो हमारा चीज़ है वो है अचर। ठीक है, तो हम जानेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। जितना भी हमारा लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, वे सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जितने हमारे जो है अंक होते हैं, ठीक है, कोई भी अंक हो वो अचर कहलाता है। ठीक है, ये अचर है।
न कि बहुपद है। अब आप सोच रहे होंगे -√2 है, 7 है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अचर है, और बहुपद होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन सा अचर हो, सिर्फ उसके हमें पावर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक कब होगा? जब हमारा चर होगा, अचर होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। अब हम समझते हैं कुछ उदाहरण, जो कि हाँ, जो पहला हमारा उदाहरण है -2x² + 3। तो क्या यह हमारा बहुपद है कि नहीं है? जो आपका ये अभ्यास है 2.1, उसमें हमारे कुछ इसी प्रकार के सवाल आते हैं कि आप पहचानिए ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा चर क्या है। जैसा कि हम आपको बताए थे, जो लेटर्स होते हैं वो चर कहलाते हैं। इसमें हमारा जो चर है वो यक्स है, तो हम यक्स की पावर देखेंगे। पावर ये है 2। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे पावर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो यक्स का पावर क्या है? 2 है। तो क्या आप बताइए 2 हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जी हाँ, 2 हमारा पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, माइनस में ना हो, अंडर रूट में ना हो, पॉइंट में ना हो। तो ये हमारा सम नियम फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये हमारा पहला उदाहरण क्या है? बहुपद है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि हमें दिया है x+1। ठीक है, x+1 दिया है, तो इसमें हम देखेंगे चर क्या है। इसमें हमारा चर है x⁻1। कुछ न लिखा हो तो पावर 1 मानते हैं। तो ये बताइए कि जो 1 है ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जी, पूर्ण संख्या बिल्कुल है, क्योंकि 1 गिनने के काम में आता है, इसलिए ये हमारा जो है दूसरा उदाहरण, ये भी बहुपद है। और हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ये हमारा है 4x² + 7x - 5। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि x की पावर क्या है? 1 है, 2 है, और 1 भी और 2 भी दोनों हमारा पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये भी हमारा बहुपद है। अब हम आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। इसमें हम देखते हैं कि चर हमारा x दिया हुआ है, और जो x है इसमें ये जो है अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट यक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यक्स की पावर 1/2, और जब हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 के बराबर आएगा। कैसे? 1 का आप जो है 2 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पॉइंट जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा 0 0 आ जाएगा, और जो आंसर आएगा 0.5 आएगा। तो इसीलिए जो x की पावर 1/2 है ये पॉइंट में आ रहा है, और जो हमारा √x+3 है, इसीलिए बहुपद नहीं है। अब हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं, जो कि √2x+3। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं भटक जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा x है इसका हम पावर देखेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ ये भटकते हैं कि जो वो इसका कोफिशिएंट x का √2 है, इसको देख के डायरेक्ट कह देंगे अंडर रूट लगा है, तो बस ये बहुपद नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया आप ध्यान से चलिए, इतना दबा के ना चलिए, क्योंकि हाईवे पे स्पीड हमेशा कम रहनी चाहिए। माफ़ करिएगा, आप भटक गए थे। तो चलिए मैं वापस लाता हूँ। आप यहाँ सिर्फ चर की पावर देखेंगे। चर की पावर कितना है? 1 है, तो ये हमारा 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये भी बहुपद है। ठीक है, अब हम अगले उदाहरण पर बढ़ते हैं, जहाँ हम यहाँ चर देखते हैं x है, और x की पावर देखते हैं। x की पावर इसमें कितना दिया है? एक बार -3 दिया हुआ है, और एक बार 1 दिया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि इसमें जो -3 है वो माइनस में आया है, और -3 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये वाले x की पावर 2.3 + x की पावर 7.8 + 9। अब आप लोग बताइए ये है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसका पावर पॉइंट में दिया है, और हम आपको पहले बताए थे जो संख्या पॉइंट में हो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं है। और अब हम लास्ट उदाहरण अपना देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है x+1/x। तो अब बहुत सारे लोग जो रहेंगे कहेंगे ना यहाँ अंडर रूट है, ना यहाँ पॉइंट है x की पावर, ना यहाँ माइनस है, और छपाक से एकदम झकझगा के कह देंगे कि हाँ ये बहुपद है। तो ऐसे लोग जो है फिर से सावधान हो जाइए,
कृपया आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे सवालों को पहले सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। और जब हमारे किसी बहुपद में चर की घात माइनस में आ जाएगी तो क्या वो बहुपद रहेगा? आप बताइए, हंसिए ना। तो वो बहुपद नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैं जितना चीज़ बताऊंगा सिर्फ आप उसको आप पढ़िए। आपको कहीं किसी दूसरी वीडियो या कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग आग लगा देंगे, गर्दा कर देंगे, एकदम धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं बहुपद के पद के बारे में। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, तब आप डिस्कस करिए कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, पहले पूरा वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियो है जो है। इस वीडियो को बनाने से ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है 2.1 अभ्यास को एकदम आसानी से अपने हाथों से हलवा की तरह बना के एकदम खा जाएंगे और उसको पचा भी जाएंगे हलवा की तरह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के पद की तरफ से, जिसको इंग्लिश में टर्म्स भी कहते हैं। जैसे कोई हमें एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि आप बताइए इसमें कितने टर्म्स या कितने पद हैं। ठीक है, तो हम टर्म्स या पद को जानने के लिए सबसे पहला सिंपल ट्रिक अपनाते हैं। जैसे आप जानते हैं ये 4 लिखा है, तो इसका हम अगर आपसे रोटेशन या चिन्ह पूछे तो आप क्या बताएंगे, प्लस बताएंगे। और अगर -4 लिखा है तो आप इसका चिन्ह माइनस बताएंगे। किसी भी संख्या या पद का जो चिन्ह होता है वो अपने से हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इस तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें बताते हैं। हम किसी भी बहुपद के टर्म्स या पद को जानने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चलना। जब कोई हमें चिन्ह, ठीक है, चिन्ह कहने का मतलब वो प्लस हो, माइनस हो, गुणे हो, भाग हो आ जाएगा तो हमें रुक जाना है, चलना बंद कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे जब रास्ते में कोई बिल्ली काट देती है रास्ता या इस पार से उस पार चली जाती है। मैं तो नहीं मानता हूँ इस सब सुपरस्टिशन को, पर मैं आपको समझने के लिए इस उदाहरण को ले रहा हूँ। तो लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दी है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा रुक के जाओ, ये करके जाओ। तो वैसे ही हमें जो है अगर कोई जो है चिन्ह दिखेगा तो रुक जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चलना। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, अरे बाप रे रुक जाओ, प्लस आ गया। ठीक है, फिर प्लस के इस पार से हम चलना स्टार्ट करेंगे, फिर चलना स्टार्ट किए, बस इसके बाद तो रास्ता ख़त्म, कोई नहीं है इधर। तो जितना पाही हमें मिलेगा उतने ही पद या टर्म्स हमारे बहुपद में होंगे। तो आप बताइए पहले वाले हमारे बहुपद में कितना हमें पाही मिला, 1 और 2। तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। ठीक है, अब इस उदाहरण को आप करिए, देखिए हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, रुक गए 1, फिर चल इसके इस पार से प्लस के चलना स्टार्ट किए, रुक गए, फिर प्लस के इस पार से चलना स्टार्ट किए, रुक गए। कितना हमें पाही मिला, 3। तो हमारे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसी प्रकार इस उदाहरण में देखिए, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ रुक गए, प्लस आ गया, प्लस के इस पार से चलना स्टार्ट किए, यहाँ रुक गए, प्लस आ गया, प्लस के इस पार से चलना स्टार्ट किए, रुक गए, माइनस आ गया, माइनस के इस पार से चलना स्टार्ट किए, रास्ता खत्म। कितना पाही मिला, 1 2 3 4। तो हमारा इसमें कितना पद हो गया, 4 पद या इंग्लिश में टर्म्स। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पद का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी बहुपद के पद का कोफिशिएंट। तो अब हम जानेंगे कि किसी भी पद का जो गुणांक होता है वो क्या होता है। इसके पहले आप उदाहरण समझिए। जैसे हम आपको बताए कि ये 4x लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें x का जो है कोफिशिएंट यानी गुणांक बताइए। तो गुणांक हो या चिन्ह हो किसी भी पद का, हम उसको जानने के लिए हमेशा किस साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में, इसके इस तरफ। तो हम देखते हैं कि 4 और x के बीच में जो है हमारा कुछ कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि पॉइंट या गुणा मानते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो हम बताएंगे कि x का जो हमारा कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। अगर यही चीज़ हमारा -4x लिखा रहे तब जो कोफिशिएंट होगा वो -4 होगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें 3y² + 3y में y² का कोफिशिएंट बताइए, तो आप y² के पास चलेंगे या y⁻2 के पास चलेंगे और आप बताएंगे कि इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, अब हम जानते हैं अपने इस उदाहरण में
यहाँ हम जानेंगे कि जो हमारा यक्स क्यूब है उसका कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, जब कोई चीज़ ना लिखी रहे, जैसे वाई लिखा है, इसके इधर कोई अंक ना लिखा हो, तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। और कोई चीज़ जैसे लिखी है, इसका पावर ना लिखा हो, तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यक्स क्यूब के पहले हम देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो जो यक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो यक्स क्यूब का हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 4x² में यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो हम जानेंगे कि यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। क्यों, इसके साइड में 4 लिखा है, तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। अगर कोई आपसे यक्स का पूछ दे तब आप क्या बताएंगे, यक्स का आप बताएंगे 7। अगर आपसे कोई 2 का पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, जो है 2 किसका कोफिशिएंट है, तो यक्स पावर 0 का कोफिशिएंट 2 है। हाँ, अब आपको हम एक चीज़ और समझा दे रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या है यक्स की पावर 0, तो उसका मान हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब जैसे आपका दिया है 7 की पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर आपका दिया है 1 करोड़ की पावर 0, तो उसका मान क्या होगा, 1। अब आप लोग यहाँ 1 करोड़ पैसे को 1 रुपये में बदल सकते हैं। ठीक है, कि कोई लाए 1 करोड़ रुपए और आपसे कहे इसको 1 रुपये में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, उसका जो पावर होगा उसको क्या कर देंगे, 0। तो भाई अब आप लोग इतने महान हैं कि 1 करोड़ को 1 रुपये में बदल दे रहे हैं, लेकिन हम आपको 1 रुपये को 1 करोड़ में बदलने के लिए आपको तरीका बताएंगे। तो बने रहिए आप अपने इस चैनल के साथ, जस्ट फॉर फन। और आगे देखिए आप लोग, इस उदाहरण में आप बताइए यक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो आप बताएंगे यक्स का कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, और इसमें पूछे हम वाई का कोफिशिएंट, तो वाई के बगल में 4 लिखा है, तो वाई का कोफिशिएंट 4। ठीक है, और 72 का कोफिशिएंट हम पूछेंगे तो क्या बताओगे आप लोग, आप लोग बताएंगे कि जो 72 है वो यक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है, और यक्स पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 72 इंटू यक्स पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 1, जो कि 72 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इतना चीज़ समझ में आया तब हम आपको आगे ले चलते हैं, निरूपण क्या होता है। देखिए, किसी भी चर को, जैसे हमारा चर दिया है यक्स, ठीक है, अगर यक्स में हमारा पूरा बहुपद है सिर्फ यक्स में, तब हम यहाँ p लिख के ब्रैकेट में सिर्फ यक्स लिखेंगे। जैसे हमारा दिया है 3x + 4x², मतलब सब जो चर वाला हमारा टर्म्स हो वो सिर्फ एक ही हो, जैसे यक्स है तो यक्स ही हो, ये नहीं कि 3x है + 4y है। ठीक है, अगर इस प्रकार रहेगा तब हम p लिखेंगे और ब्रैकेट में यक्स कामा y लिखेंगे। ठीक है, और अगर केवल यक्स दिया है तो p लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। आप p की जगह q r s कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे इस उदाहरण में देखिए, हमारा जो बहुपद दिया था वो किस टर्म से में दिया था, y के पद में दिया था, तो हम q लिखे और ब्रैकेट में क्या लिख दिए, y। तो इसी को हम निरूपण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद की घात, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम बोले थे कि आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो किसी भी बहुपद की घात हमें जानने के लिए, बहुपद की घात जो है हम कैसे देखिए, जैसे हमारा लिखा है यक्स, इसका जो पावर होता है वो यहाँ होता है। जैसे यक्स लिखा है और कुछ नहीं लिखा है तो इसका पावर हम मानेंगे 1। पावर यानी घात, तो हम क्या बोलेंगे कि यक्स की घात कितना है, 1। जैसे हमारा लिखा है यक्स की पावर -7, तब हम क्या बताएंगे कि यक्स की जो पावर है वो कितना है, घात -7 है। ठीक है, अब किसी भी बहुपद की घात जो उसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही होगा। जैसे हम उदाहरण आपको समझाते हैं, लिखा है 3x की पावर 2 + 4x की पावर 1। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इस बहुपद की घात बताइए, तब आप आएंगे चर के पास, देखेंगे कि एक बार यक्स की पावर 2 है, घात 2 है, फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे यक्स की घात 1 है। तो ये बताइए 1 बड़ा है कि 2, हम जानते हैं कि 2 बड़ा है, तो जो हमारा इस बहुपद का घात होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होगी बहुपद में चर के ऊपर वही हमारा घात होगा बहुपद का। शब्दों को ध्यान से सुनिए आप। ठीक है,
अब हम आपको इस बहुपद की घात पूछें तो आप पहले चर के पास जाएंगे, देखेंगे एक्स की पावर कितना है 7। आपको यहीं से नहीं तुरंत बोल देना है कि बहुपद की घात कितना है 7, आपको हर पद में देखना है। इस पद में यक्स की घात 7, इस पद में यक्स की घात 6 यानी 6, इस पद में यक्स की घात कुछ नहीं लिखा रहे तो 1, इस पद में यक्स की घात कितना होगी 0 होगा। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ा आपको क्या दिखा 7। ठीक है, तो इस हमारे बहुपद की जो घात होगी वो कितना होगा, वो होगा 7। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इस वाले बहुपद की घात बताइए। आप जाएंगे y के पास, देखेंगे यहाँ पावर 2 है, फिर आपको यहाँ से चले नहीं जाना है और आगे बढ़ना है, इस वाले में भी देखना है। इसमें कितना है 8y की पावर 3, 8y की घाते 3, तो इसमें हमारा कितना घात दिया है 3, और इसमें कितना दिया है y की पावर 0। तो ये बताइए 2, 3 और y की पावर 0 में सबसे बड़ा क्या है 3 सबसे बड़ा है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब कुछ लोग कहाँ गिरेंगे, अभी तक तो हलवा खा रहे थे उदाहरण में, अब हलवा वाले यहाँ आएंगे कि जो हमारा ये उदाहरण दिया है q और 2 दिया है, इसमें आप बताइए बहुपद की घात क्या है। तो आप देखेंगे इसमें एक भी चर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या देखेंगे कि जब एक भी चर नहीं है इसका मतलब यक्स की पावर 0, कोई भी आप चर ले सकते हैं। तो हम जैसा यक्स की पावर 0 लिए हैं तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी 0। ठीक है, और इसमें भी क्या होगी इसी प्रकार 0। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि चर में बहुपद क्या होता है। एक चर में बहुपद, एक चर में कहने का मतलब अगर यक्स है तो यक्स ही रहे पूरे बहुपद में, और अगर वाई है तो वाई ही रहे, यानी कि यक्स वाई जेड और कोई दूसरा चर न रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुपद एक चर में बहुपद कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान सकते हैं कि एक चर में बहुपद, एक ही चर हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना रैखिक बहुपद या द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, देखिए अब हम आपको क्या बताए थे इसके पहले, किसी भी बहुपद की घात बताना। ठीक है, अब आप लोग अगर हम आपको एक बहुपद दे दे x+1, हम आपसे पूछे कि इस बहुपद की घात बताइए, तो सबसे पहले आप जाएंगे चर के पास, चर के पास आप देखेंगे इसका घात कितना है 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई 1। तो जिस बहुपद की घात 1 हो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। और जैसे हम आपको दे दिए x की पावर 2 + 2, तब आपको हम पूछे इस वाले में हम बहुपद में हमें बहुपद की घात बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे चर के पास, देखेंगे उसका पावर 2 है, तो अब आप क्या कहेंगे ये कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। अगर पावर 3 रहे चर वाले में, जैसे आप y भी ले सकते हैं, y³ + y² + 2, आप इसमें देखेंगे इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तब आप इसे क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो बस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप कृपया इसे बार बार देख लीजिए, अगर समझ में ना आए और पेन कापी अवश्य लेकर बैठे, सब चीज़ नोट कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के बाद आपका 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवाएंगे इसी चैनल पर। वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी जा कर के और सर्च करके भी। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ जो सब जानते हैं आप सब, एक लाल बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको कृपया दबा दें। उसको दबाने से, आप दबाएं या ना दबाएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दबा देंगे तो अच्छा रहेगा, फ़र्क पड़ता है। आपको सारा वीडियो पता चल जाएगा जब मैं डालूँगा। ठीक है, उसको दबाने से यही फ़ायदा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।